अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से रक्स बिस्मिल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि ईसा को चैन नहीं आ रहा। ईसा सकीना से बात करते हुए कहता है कि जब तक मुझे उस लड़की के बारे में पता नहीं चल जाता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। ये सारी बातें सुन के सकीना बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उस रोज जो मूसा के साथ थी वो सकीना ही थी और सकीना की वजह से ही मूसा इस मुश्किल में आया है। जिसके बाद ईसा सकीना से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करता है और कहता है कि तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं उस लड़की की तलाश में हूँ। जैसे ही मुझे उस लड़की के बारे में पता चला तो मैं बहुत बुरा हाल करूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, क्योंकि आज मेरा मूसा भाई जिस हाल में है वो उस लड़की की वजह से ही है। ये सारी बातें सुन के सकीना बड़ी परेशान हो जाती है। तो इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि ईसा बड़े गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सकीना को समझ नहीं आ रहा। सकीना सोचती है कि अगर ईसा के सामने मेरी सारी असलियत आ गई तो ईसा तो मुझे छोड़ देगा और पता नहीं ईसा मेरे साथ क्या सलूक करेगा। यानी सकीना बड़ी दुखी और उदास हो जाती है। तो ईसा वहाँ से चला जाता है। ईसा जाते हुए कहता है कि मैं आखिरकार उस लड़की का पता लगा कर ही रहूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि ईसा उसी घर में जाता है जहाँ पर सकीना गई थी। यानी ईसा पता लगा लेता है। ईसा जब उस घर में जाता है तो उन्हीं लड़कों से मिलता है। तो ईसा उनसे पूछता है कि मेरे मूसा भाई उस दिन यहाँ पर आए थे, उनके साथ कौन लड़की थी? तो वो कहते हैं हम नहीं किस लड़की को जानते। जिसके बाद ईसा बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। ईसा उनसे कहता है कि अगर तुम इस तरह नहीं मानोगे और मुझे नहीं बताओगे तो मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तुम सीधे और शराफत के साथ मुझे बता दो कि कौन है वो लड़की जो मूसा भाई के साथ उस दिन थी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि वो लड़के सकीना के बारे में ईसा को सब कुछ बता देते हैं। यानी कामरान के बारे में ईसा को सब कुछ बता देते हैं कि सकीना कामरान के इंतजार में यहाँ पर आई थी। मूसा के साथ जो लड़की थी वो सकीना ही थी। ये बात सुन के ईसा बड़ा परेशान हो जाता है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि ईसा कामरान का एड्रेस उनसे मांगता है। उसके बाद ईसा कामरान के घर पे चला जाता है तो वहीं पर कामरान भी मिलता है। ईसा बड़ा गुस्से में होता है क्योंकि ईसा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सकीना ने उसको धोखा दिया है। तो ईसा कामरान से पूछता है कि मुझे सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है? जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि कामरान ईसा को देख के बड़ा परेशान हो जाता है। कामरान कहता है कि मेरा सकीना से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद ईसा कामरान से कहता है कि तुम मुझे शराफत के साथ बताओ, कि मुझे सब कुछ सच बता दो वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। यानी ईसा बड़े गुस्से में है। जिसके बाद कामरान कहता है कि वो सकीना ही मुझे फंसा रही थी, मैंने सकीना को कुछ भी नहीं कहा। तो वहीं पर पीछे मूसा भी आ जाता है। मूसा ईसा और कामरान को देखता है तो मूसा अपने भाई ईसा से कहता है कि ईसा छोड़ दो इसको। जिसके बाद ईसा मूसा से कहता है कि भाई आप कहाँ पर थे? उसके बाद मूसा ईसा से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम कामरान को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद ईसा मूसा से कहता है आज आप जो इतनी मुश्किल में हैं वो इसकी वजह से ही हैं और इस सकीना को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद मूसा ईसा से कहता है कि ईसा मेरी बात मानो, तुम अपने भाई की नहीं बात मानोगे, इसको छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, मैं देख लूंगा सब कुछ, तुम बस जाओ यहाँ से। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि ईसा अपने भाई मूसा से कहता है कि भाई आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों किया आपने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया मुझसे और सब घर वालों से? आप खुद इतनी परेशानी में हैं और आपके बारे में अब्बा क्या सोच रहे हैं जबकि आपने क्या किया है? ये बात सुन के मूसा अपने भाई की तरफ देखता है और बड़ा दुखी हो जाता है। यानी मूसा अपने अब्बा की वजह से बड़ा परेशान होता है कि वो उनसे नफरत करने लग गए हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मूसा ईसा को सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि तुमने सकीना को कुछ भी नहीं कहना, तुम बस चुप करके घर जाओ और मैं भी आ जाऊंगा। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि ईसा मूसा की बात मान लेता है और गाड़ी में बैठ के घर जा रहा होता है। लेकिन ईसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सकीना पर। ईसा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। ईसा सोचता है कि मैंने सकीना से सच्चा प्यार किया और सकीना ने मुझे बार बार धोखा दिया, मैं इस पर कैसे एतबार कर सकता हूँ अब? यानी ईसा के दिल में सकीना के लिए बदगुमानी पैदा हो गई है। तो आपके ख्याल में ये सब कुछ होने के बाद ईसा सकीना को माफ़ कर देगा या फिर सकीना से अपना बदला लेकर रहेगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।